हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और मैं लेकर आया हूं 1 और 2 दिसंबर की धमाकेदार स्टैटिक करंट जीके जीएस का अद्भुत मिश्रण। आज होने वाला है जीके जीएस का जबरदस्त धमाका। आने वाले हर एग्जाम में आप देखोगे आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, समलैंगिक विवाह की मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने वाला साउथ एशियन फर्स्ट कंट्री जो बन चुकी है वो बन चुकी है नेपाल। जबकि समलैंगिक को मंजूरी देने वाला, विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश था नीदरलैंड, जबकि एशिया का पहला देश था ताइवान और दक्षिण एशिया का पहला देश बन चुका है नेपाल। दोस्तों अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं कि भारत में समलैंगिक मतलब एक समान लिंग जो था उसकी स्थिति कैसी है, तो भारत में एक धारा थी, एक सेक्शन था जो था 377 जो कहता था कि अगर एक समान लिंग वाले लोगों के बीच में रिलेशनशिप होती है, फिजिकल रिलेशनशिप होती है तो वो एक क्राइम होगा, वो अवैध होगा। लेकिन एक केस आया था नवजेत कौर केस आया था और नवजेत कौर केस में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया था कि अब भारत में अगर एक समान लिंग वाले लोगों के बीच में शारीरिक संबंध होगा तो अब वो क्राइम नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया था, लेकिन भारत में इनके विवाह की मंजूरी नहीं है। एक समान लिंग वाले लोगों की विवाह की मंजूरी नहीं है भारत में, लेकिन दक्षिण एशिया में पहला देश नेपाल बन चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसके डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल है और 1 दिसंबर को भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। जबकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड भारत का 16वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी और यह हुई थी 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे और इसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीएस्टैब्लिश कमीशन बनाया गया था और इस राज्य पुनर्गठन आयोग में जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे फजल अली की अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, जो कि जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था ये 1 नवंबर 1956 को भारत में लागू हुआ था और इसमें दोस्तों 14 राज्य थे। फिर 15वां राज्य दोस्तों 1960 में गुजरात बना था जो महाराष्ट्र से अलग होकर 15वां राज्य बना। फिर 16वां राज्य जो बना भारत में वो नागालैंड बना और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, जबकि नागालैंड के गवर्नर है, राज्यपाल है एल गणेशन। दोस्तों जब नागालैंड की स्थापना दिवस होती है उसी दिन नागालैंड में एक प्रसिद्ध फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस बार का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये 24वें नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसमें कि भागीदारी राज्य के रूप में इस बार असम, जबकि भागीदारी देश के रूप में इस बार बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी देश के रूप में अमेरिका है और अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और कोलंबिया है। भागीदारी देश के रूप में अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया है। दोस्तों जहां एक तरफ 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वहीं एक तरफ जो नागालैंड है उसका 61वां स्थापना दिवस है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नागालैंड में, तो नागालैंड में एक नाम याद रखना, उसका नाम है फंगनोन कोन्याक नागालैंड की
पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी थी। जबकि नागालैंड का नेशनल एनिमल है मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती मत समझ लेना, मिथुन। और मिथुन जो है दोस्तों, इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है उसमें मिथुन की प्रदर्शनी होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां से आने वाला 101% क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, आप पूरा वीडियो देखें, आज स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर ठाना है कुछ करना है, अगर आपने मन में ठाना है कुछ करना है, तो जो करना है अभी करना है, अब करना है। कल क्या होगा किसी ने नहीं सोचा है, बस वर्तमान में करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, प्रोसेस अगर आपकी बेहतर है, अगर आपकी प्रक्रिया बेहतर है, अगर आज आप बेहतर कर रहे हैं तो कल आपका बेहतर होना निश्चित है दोस्तों। अब पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें, लास्ट में 5 क्वेश्चन क्विज के भी दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, जो कल से 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है UAE में चल रही है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, इसका ये एक सम्मेलन है, जो सम्मेलन UNFCCC का होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक समिट होता है जो UNFCCC का होता है। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्विक्शन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्विक्शन क्लाइमेट ऑफ चेंज। दोस्तों इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बोन में है और बोन पड़ता है जर्मनी में। दोस्तों UNFCCC जो होता है, इसका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP के नाम से जाना जाता है। और इस बार जो 2023 में हो रहा है, UAE में हो रहा है, जो 28वां नंबर का है। दोस्तों भारत की ओर से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, भारत की ओर से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर गए हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा पहल, एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। उस पहल का नाम है ग्रीन क्रेडिट पहल। ग्रीन क्रेडिट पहल उनके द्वारा शुरू की गई है और उनके साथ साथ UAE ने भी इसे शुरू किया है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो ग्रीन क्रेडिट पहल है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों अब जब यहां पर कल एक बहुत महत्वपूर्ण मोदी जी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, इसका COP में, उसी समय कतर के राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात हुई है। और संभवतः जो कतर में हमारे 8 पूर्व नौ सैनिकों के कर्मचारियों को फांसी की सजा कतर ने सुनाई है, तो उस पर संभवतः हो सकता है इस पर बात हुई हो और बहुत जल्दी कतर जो है इस पर निर्णय लेने वाला हो। कतर जिसकी राजधानी दोहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट है। दलाल स्ट्रीट पड़ता है मुंबई में। दोस्तों ये जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं और इसका जो सूचकांक इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने अपना बाजार पूंजीकरण की घोषणा की है। बाजार पूंजीकरण का मतलब होता है मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप जिसे कह सकते हैं। और ये बाजार पूंजीकरण जो है इस साल $4 ट्रिलियन हो चुका है। अगर बाजार पूंजीकरण निकालना है तो उसके लिए एक शेयर को टोटल शेयर से इंटू करना पड़ता है। एक शेयर जो है कुल शेयर से गुणा करोगे तो बाजार पूंजीकरण निकल जाता है। और ये $4 ट्रिलियन निकला है इस साल का। और ऐसा निकलने वाला विश्व का 5वां स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है BSE। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे जापान और 5वें पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों एक होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से NSE से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसका नाम है निफ्टी 50, क्योंकि 50 बड़ी कंपनियां हैं।
अब दोस्तों चाहे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करता है वो करता है सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना और 1992 में उसे कानूनी मान्यता मिला था। 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 1992 में लीगल राइट मिला था, जिसकी हेड जो है माधवी पुरी बन चुकी है, फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ सेबी। दोस्तों ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे माना हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। शेयर मतलब होता है दोस्तों हिस्सा, माना ये मार्कर है और अगर हम क्या करते हैं, आप सब मिलकर इसमें सबके सब 2-2 रुपए लगा देते हैं, मार्केट में बिकेगा ये। अब अगर इसमें बेनिफिट होगा, जितना बेनिफिट होगा उसमें आपको बढ़ा के पैसा दिया जाता है, उसी तरह शेयर। लेकिन अगर हम किसी कंपनी में शेयर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं। तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी मुंबई सिक्योरिटी एक्सचेंज है। मुंबई सिक्योरिटी एक्सचेंज में अगर आप उन कंपनियों में लगाना चाहते तो आप उनके थ्रू लगाओगे। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनियों में लगाना चाहते, अलग अलग कंपनीज है, तो आप उसके थ्रू लगाओगे। और इसके लिए पूरा रेगुलेटर जो नियम बनाता है सेबी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विश्व कांग्रेस समिट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड कांग्रेस समिट 2013 ये देहरादून में हो रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये हो रहा है। और अगर मैं बात करूं भारत में डिजास्टर एक्ट, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान पर बैन लगाने वाला, जो धूम्रपान पर बैन लगाया गया था उस कानून को समाप्त करने वाला अभी देश बन चुका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जो वहां पर धूम्रपान पर बैन लगा था, स्मोकिंग पर बैन लगा था, वो कानून समाप्त कर दिया न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का 8वां अजूबा बन चुका है अंकोर वाट टेम्पल्स, कंबोडिया में स्थित है और ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है और दोस्तों ये 8वां अजूबा बन चुका है। अगला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन डे। अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगर मैं दास की बात करूं, स्लेवरी की बात करूं, तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था, जबकि अंग्रेजों ने 1843 में एलन बरो के द्वारा दास सिस्टम को इंड कर दिया गया था, दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था एलन बरो। दास कैपिटल एक किताब लिखी है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखी थी। और आपको पता होगा कि एक हमारे देश में आर्टिकल 23 है जो कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर दासों के साथ शोषण होगा, बंधुआ मजदूरों के साथ शोषण होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण होगा, तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। तो याद रखना, दास जब भी शब्द आता है, स्लेवरी जब भी शब्द आता है, अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी 1562, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने किया था 1843 याद रखना, एलन बरो, जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। और दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी शोषण संबंधित अधिनियम है दोस्तों, यह है आपका आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है आज के दिन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये कंप्यूटर की बात करूं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और भारत में पहला विकसित कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। भारत में पहला जो विकसित कंप्यूटर था, डेवलप कंप्यूटर था, उसका नाम था सिद्धार्थ। जबकि भारत में जो स्वदेशी विकसित किया गया था, जो अपने आप हमने बनाया था, उसका नाम था परम। जबकि भारत में कंप्यूटरों का डेवलपमेंट हुआ था 1955 से। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम 8000। और ये जो परम 8000 है, ये सेंटर डेवलपमेंट पुणे में स्थापित हुआ था, यहां पे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नान सेना शरणार्थी पुरस्कार, नान सेना शरणार्थी पुरस्कार मिला है अब्दुल्लाही मायरे।
अब्दुल्लाही मायरे, इन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों को किताबें बांटकर, जो शरणार्थी बच्चे थे उनको किताबें बांटकर, उनको पढ़ाकर ये अवार्ड हासिल किया है। और इस अवार्ड का नाम है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। ये यूएनओ के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी शुरुआत 2016 से हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार मतलब नई नई तकनीकी का विकास करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे नया गणराज्य, सबसे नया जो रिपब्लिकन स्टेट है उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी दोस्तों ब्रिज टाउन। ये दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन चुका है, रिपब्लिकन बन चुका है। गणराज्य का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे हमारे देश गणतंत्र है, हमारे देश में गणराज्य मतलब कि हमारे देश में वंशानुकूल व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है हमारे देश के शासक को, उसे गणतंत्र कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक जो है, फिनो पेमेंट्स बैंक 4 अप्रैल 2017 को स्थापित हुआ था, 4 अप्रैल 2017 को स्टैब्लिश हुआ था। नवी मुंबई हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार जैन। रजनीश कुमार जैन इसके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स एक वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है HIV। H का मतलब होता है ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो और V का मतलब वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है उसके कारण HIV होता है। दोस्तों अभी हाल ही में 10,000वां 10,000 जन औषधि केंद्र जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देवघर झारखंड, देवघर जो है एम्स है, वहां पर झारखंड में इसका स्थापना किया गया है। रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था, वेटलैंड सम्मेलन था, आर्द्रभूमि सम्मेलन था जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और भारत में टोटल रामसर साइट जो है 75 है। रामसर साइट मतलब वही सभी क्षेत्र जो दलदली भूमि से संबंधित है उसे वेटलैंड कहते हैं। रामसर साइट में उन्हें ही शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन, बायोडायवर्सिटी समिट जो है ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में उसे जैव विविधता सम्मेलन भी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 और बायोडायवर्सिटी समिट 1992। अगला दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन लेयर से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और उसी दिन 16 सितंबर 1987 से ही शुरुआत हुई थी। ओजोन डे मनाने की घोषणा हुई थी और ओजोन डे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जाना जाता है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नया क्वेश्चन है, नए सौरमंडल की खोज अभी हुई है और उस सौरमंडल की खोज की है अभी हाल ही में नासा ने। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने एक सौरमंडल की खोज की है। और सौरमंडल में क्या खोजा है? तारा खोजा। जैसे हमारा तारा सन है, सूर्य है, तो उसने भी एक तारा खोजा है जिसका नाम, एक स्टार खोजा है जिसका नाम है HD 110067। HD 110067 स्टार खोजा है। और जिस सैटेलाइट के द्वारा खोजा गया है उसका नाम है वाजेरिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। उस सैटेलाइट का नाम है जिसके द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी जी तेजस जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है स्वदेशी, उसका सफलतापूर्व उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर्स 15 जुलाई 1948 को स्थापना हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल है गुरबीर पाल इसके डायरेक्टर जनरल है। अगला दोस्तों, सूर्य किरण 17 युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज सूर्य किरण जो हो रही है भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये आयोजित की जा रही है। ISO सर्टिफाइड, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला
भारत का पहला महिला थाना बन चुका है भोपाल। अगला दोस्तों, गुरु तेग बहादुर 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, जो कि सिख के 9वें गुरु थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, द फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने वाली है बीबी नागरत्ना। बीबी नागरत्ना को पहली बार महिला चीफ जज बनाया जाएगा, पहली महिला चीफ जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि महिला जज मतलब मुख्य न्यायाधीश आज तक नहीं बना था सुप्रीम कोर्ट में, पहली बार बनेगी। लेकिन न्यायाधीश जो जज है वो बन चुकी है, उसका नाम था फातिमा बेबी। 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हुई थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फातिमा बेबी ये सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज और बेबी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट वुमेन चीफ जज दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज बहुत जल्दी मैं बहुत फास्ट में भाग रहा हूं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज भाग रही है। देखो हमारे प्रधानमंत्री तेजस में उड़ान भर रहे हैं, तो दुनिया बहुत फास्ट ट्रैक में भाग रही है। और हम जो हैं, हम अगर आज की डेट में अगर वो माल गाड़ी के जैसे चलना शुरू करोगे, जैसे लदी हुई गाड़ी होती है, अगर आप तेज नहीं भागोगे तो दुनिया आपको पिछाड़ देगी। इसलिए समय आ चुका है कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना। अब समय बहुत सुपर फास्ट भाग रहा है और आपको भी भागना होगा, बदलना होगा, हालात बदलने होंगे, वक्त बदलना होगा। और एक दिन ऐसा आने वाला है, सिक्का ऐसे उछलेगा, हेड भी हमारा, टेल भी हमारा, ये जहां भी हमारा, और इस जहां के हम होंगे बादशाह। और हर दिन तुम्हारा जब सुबह होगी तो एक शानदार सुबह होगी, सक्सेस वाली सुबह होगी। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती है तो बस इतनी कोशिश करना कि शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम 5 क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 5 के क्विज के क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं और फटाक से आंसर दीजिएगा। लास्ट 5 के क्वेश्चन के क्विज के फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते 5 बड़े क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों चलते फटाक से 5 क्विज के क्वेश्चन और दीजिए फटाक से आंसर। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1895, 1896, 1896, 1828 या 1927। अगला क्वेश्चन है, COP 28 का कहां पर आयोजन हुआ? ग्लासगो, इजिप्ट, मिस्र, UAE या USA। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 2010, 2011, 2012, 2015। अगला क्वेश्चन, धर कमीशन, धर आयोग की स्थापना 1950, 1948, 1949, 1951। अगला क्वेश्चन, लेवेंडर की खेती, लेवेंडर एग्रीकल्चर कहां पर होता है? यूपी, MP, पंजाब या जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू फेस्टिवल कहां पर होता है? असम, पंजाब, बिहार, गुजरात। फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स पे और दीजिए आंसर और बने विनर और विजेता।